8 जून 2024। Here is Pooja, the Cyclone Toma! ये किक पूरे भारत के स्क्रीन्स पर गूंज उठी। We were witnessing something extraordinary, जिसे UFC कमेंटेटर लॉरा सैंको ने कहा, This is history right here. This is history right here. सारी मुश्किलों के बावजूद an Indian fighter was getting their hand raised in the UFC octagon. And this was no accident. पूजा तोमर ने एक अंडरडॉग होते हुए जबरदस्त संघर्ष किया और फॉर्मर इनविक्टा चैंपियन हयानी डोस सांटोस को जजेस के स्प्लिट डिसीजन पर हरा दिया। हयानी शायद पूजा के लिए सबसे खतरनाक अपोनेंट हो सकती थी। एक ब्राजीलियन जिजित्सु ब्लैक बेल्ट, हाई लेवल मुए थाई स्किल्स, रीच और हाइट का फायदा और रिकॉर्ड में दुगनी फाइट्स का एक्सपीरियंस। फिर भी पूजा ने हयानी के सारे टेक डाउन अटेम्प्ट्स को डिफेंड किया और फाइट को अपने कंफर्ट जोन में स्टैंडिंग रखा, गोइंग ब्लो फॉर ब्लो इन द एक्सचेंजेस। और जबकि स्प्लिट डिसीजन बहुत करीब था, इतनी बड़ी मुश्किलों को पार करना एक शानदार जीत से कम नहीं था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ and I want to show the world Indian fighter not loser. We are going to be all the way up. We are not going to stop. This has sadly been the popular opinion about Indian fighters on the international stage. I told you, Anshil. I told you not to follow your dreams. I said you get normal job like the rest of your cousins. But you wanted to have your silly fighting dream. देश में कंपटीशन की कमी और प्रो फाइट्स के लिए पेड अपॉर्चुनिटीज की और भी कमी होने के कारण इंडियन फाइटर्स को अक्सर अनफेयर मैचअप्स मिलते हैं जब वो इंडिया से बाहर फाइट करने जाते हैं। ये फाइट्स या तो शॉर्ट नोटिस पे होती हैं या उनके नेचुरल वेट क्लास के ऊपर या नीचे होती हैं, या फिर एक्सपीरियंस के मामले में अनफेवरेबल मैच मेकिंग होती है। Shokan definitely has a weight advantage, a height advantage, and this could get ugly. Dude, that sucks for India though, man, because he actually had star potential on him if he would have got a finish or even just gotten a win dominantly. That sucks for him massively. पूजा ने छोटी उम्र से ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स का रुख कर लिया। जैकी चैन से इंस्पायर होकर उन्होंने उस वक्त जो अवेलेबल था वो शुरू किया। तो मैंने धीरे धीरे जैकी चैन की मूवी देखनी स्टार्ट की, बुक पढ़नी स्टार्ट की कि कैसे मूव सीखने हैं, क्या करने हैं। बट क्या है ना, सबको ऐसा लगता है कि जैकी चैन की मूवी देख ली और जैकी चैन बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। कराटे और बॉक्सिंग से शुरुआत करी, लेकिन फिर उन्हें अपनी जगह मिली वुशु सांडा में, जो कि एक चाइनीज़ किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट है और कई MMA फाइटर्स का बेस रहा है। वुशु में किक्स, पंचेस और थ्रोज अलाउड हैं, लेकिन ग्राउंड गेम नहीं होता, और यही वो जगह है जहां इंडियन फाइटर्स को हमेशा दिक्कत आई है। जिजित्सु और MMA का ग्राउंड गेम हमेशा से इंडियन फाइटर्स के लिए सबसे बड़ी कमजोरी रही है। भारत में बहुत कम BJJ स्पेशलिस्ट और ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। इस वजह से फाइटर्स को अपना ग्राउंड गेम को इम्प्रूव करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। फिर सिचुएशन भी ऐसी थी कि मुझे MMA में एंटर पैसे के लिए भी करना था, क्योंकि मेरी सिस्टर स्टडी कर रही थी डॉक्टर की, तो मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसे केज में फ़ाइट करोगे, आपको पैसा मिलेगा। पूजा ने अपनी MMA जर्नी शुरू की जब इंडिया में सबसे बड़ा प्रमोशन सुपर फाइट लीग हुआ करता था। अपने डेब्यू मैच में पूजा फेस्ड अ मच बिगर अमेरिकन अपोनेंट इन हैना कैम्प। उनका ग्राउंड गेम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और बिना किसी बेसिक ग्राउंड एस्केप टेक्निक के उन्होंने 2 राउंड तक सर्वाइव किया, लेकिन तीसरे राउंड में आर्म बार से सबमिट हो गए। सिर्फ 9 दिन के अंदर उन्होंने कंपटीशन में वापस आने का फैसला लिया, इस बार एक स्टैंड अप फाइटर के अगेंस्ट। और पूजा ने अपनी पूरी स्किल सेट का प्रदर्शन किया और तुलसी हेलन को राउंड 2 TKO फिनिश कर दिखाया। SFL जो एक बड़ा MMA प्रमोशन बनना चाहता था, असल में एक फीडर लीग बन गया एस्टैब्लिश्ड MMA प्रमोशंस के लिए। जहां कुछ इंटरनेशनल फाइटर्स UFC तक पहुंच गए, वहीं ज़्यादा प्रॉमिसिंग इंडियन फाइटर्स को वन चैंपियनशिप में ड्राफ्ट किया गया। पूजा को 1FC के स्ट्रॉ वेट और फिर फ्लाई वेट डिवीजन, जो उनकी नेचुरल वेट क्लास से 2 वेट क्लास ऊपर है, में खिलाया गया
दोनों बार पूजा को ग्राउंड सबमिशंस से हार मिली, लेकिन अपनी तीसरी 1FC फाइट में उन्होंने प्रिसिला गौल के अगेंस्ट एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। पहले राउंड में इंडोनेशियन फाइटर को बहुत डैमेज पहुंचाया और फाइट ऑलमोस्ट फिनिश कर दी। She takes the back. It's crazy here from Puma. She's got her back on. Oh no. She got the hooks. लेकिन प्रिसिला ने अपने होम क्राउड के सामने कमबैक किया और पूजा को एक बार फिर ग्राउंड गेम में दिक्कत दी। फिर भी फाइट का रिजल्ट स्प्लिट डिसीजन पे पूजा के फेवर में गया, जो वन चैंपियनशिप में एक माइलस्टोन जीत थी किसी भारतीय फाइटर के लिए। She is emotional. पूजा ने वन चैंपियनशिप में 2 साल और फाइट की। मुay थाई में भी अपना हाथ आजमाया, जहां उनका मैच बी न्यूएन से था, जिसमें एक क्लोज स्प्लिट डिसीजन से लॉस मिला। फिर उनका सामना हुआ 1FC की गोल्डन गर्ल स्टैम्प फेयरटेक्स से, जिसमें उन्हें राउंड 1 में ग्राउंड एंड पाउंड से हराया गया। मज़ेदार बात यह है कि उस समय स्टैम्प फेयरटेक्स की 8 MMA जीतों में से 4 इंडियन फाइटर्स के अगेंस्ट थी और आज स्टैम्प 1 की स्ट्रॉवेट चैंपियन है। स्टैम्प फेयरटेक्स से हारने के बाद पूजा वापस भारत आई और उनका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के नए सबसे बड़े प्रमोशन मैट्रिक्स फाइट नाइट से हुआ। उनका पहला मैच डेब्यूटेंट जोजो राजकुमारी से था और 20 महीने की रिंग रस्ट क्लियरली दिखी। पूजा बार बार टेक डाउन होती रहीं, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड अप गेम संभाला और एक और स्प्लिट डिसीजन विन लेकर निकली। MFN का वुमेन्स डिवीजन टैलेंट के मामले में वीक था और पूजा के अगले 2 मैचेस उन फाइटर से हुए जिनका लूजिंग रिकॉर्ड था। पहले टेंजिन पेमा, जिसे पूजा ने 20 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। पूजा के लिए चेयर सुनाई दे रहा है Already और attacking बढ़िया that लेग big किक, leg. हेड किक, क्या बात है। Oh, she's out. She's out. My goodness. और फिर उनकी पुरानी राइवल बी न्यूएन, जो उस वक्त 6-8-0 के रिकॉर्ड पे थी, जिसे पूजा ने राउंड 2 में TKO से हराकर पहली MFN वुमेन्स टाइटल विनर बनी। मतलब अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा कोच है ना, तो वो आपको एक इस लेवल से वहाँ तक बहुत इजीली ले जा सकता है। तो वही कोच ने किया कि भाई हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर मुझसे ज़्यादा वो विश्वास कर रहे थे कि नहीं पूजा मुझे पता है। मेरे कोच माइक उन्होंने मेरे सोने का, खाने का, ट्रेनिंग का, हर चीज़ का फर्स्ट टाइम मेरा किसी ने ऐसे ध्यान रखा है और वो रिजल्ट यहाँ पे है। अपनी पहली टाइटल डिफेंस के लिए पूजा को एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट दिया गया, रशियन फाइटर अलेक्जेंड्रा फाफनोवा। अलेक्जेंड्रा के पास एक्सपीरियंस और फिजिकल एडवांटेज तो था ही, वो ब्रेव और एरीज जैसे बड़े प्रमोशंस में फाइट करती थीं, लेकिन पूजा अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आई थी। कोच को बोला, मैंने कहा कोच मैंने कहा ये रशियन तो पूरा ग्राउंड गेम कर रही है, मैं कैसे, मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल हो। फिर बोले कोच की चैम्पियन कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। फिर चैम्पियन कभी ना बोलते हैं क्या? मैंने कहा नहीं। लेट्स स्टार्ट। पैर पूरा लाल पड़ने लगा है। पूजा ने फाफनोवा के अगेंस्ट एक स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास दी। पावरफुल कॉम्बिनेशंस और अपनी सिग्नेचर किक्स से रशियन फाइटर को इतना डोमिनेट किया कि वो राउंड 4 शुरू होने से पहले ही फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाई। एक भी राउंड वो लड़की मुझे ग्राउंड में नहीं लेके गई और मैंने स्ट्राइकिंग में जो कोच ने बोला था वही मैं करती रही और वो फाइट मतलब बेस्ट थी मेरी। अब पूजा के सामने और बड़ा चैलेंज है, आयरिश प्रॉस्पेक्ट शॉना बैनन, UFC लंदन में 22 मार्च को। क्या ये एक और स्प्लिट डिसीजन जीत होगी या इस बार पूजा एक डोमिनेंट विन लेकर आएंगी? ये देखना अब दूर नहीं।